नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, एक और प्रेडिक्शन लेके आया हूँ आपके सामने, और इस बार जैकपॉट मैच लेके आया हूँ। जी हाँ, ये मैच खेला जाएगा केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच। और ये है मैच नंबर 12वां आईपीएल 2026 का। यहाँ पे वीडियो में हम कवर करेंगे चार चीज़ें। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी कैसी होगी, यानी कि कैसा होगा फ्लो पूरे मैच का, न्यूट्रल बॉलिंग बैटिंग फेजेस कब आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वेरी लकी लकी प्लेयर्स कौन होंगे दोनों टीमों में से। साथ ही साथ हम देखेंगे ऐसे कौन से प्लेयर्स होंगे जो ज़्यादा अच्छा नहीं करते हुए दिखाई देंगे, जो बेस होगा हमारा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे। और इसके बाद हम बनाएंगे ड्रीम 11 टीम बेस्ड ऑन वेरी लकी लकी प्लेयर्स और टाइम फ्लो। और फाइनल में हम देखेंगे यहाँ पे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। तो बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी सरप्राइजिंग मेरे पास यहाँ पे रीडिंग्स आई है, तो स्टे ट्यून रहिए एंड तक। और जहाँ जहाँ मैं आपको कहूँगा वहाँ वहाँ पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट फिलहाल हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी हूँ, तो अगर आपको उसको ज्वाइन करने की उत्सुकता हो उसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं इस वीडियो में आगे और सबसे पहले सेक्शन की तरफ। उससे पहले थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आज का जो मैच है वो नंबर 12 है, और आज का जो मैच वो खेला जाएगा अप्रैल 6 2026, यानी कि आज का जो ड्राइवर नंबर है हमारा वो नंबर 6 है। और हमारा कंडक्टर नंबर है, यानी कि जब सारे इवेंट्स को आप कैलकुलेट करते हैं यानी कि अप्रैल 6 2026, तो जो नंबर आता है वो आता है नंबर 2। तो आज के जो रूलर्स होंगे वो नंबर 6 और नंबर 2 से होंगे। और आज का दिन है मंडे, और जो मैच खेला जाएगा वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स के अजिंक्य रहाणे साहब और पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर। इसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया। यहाँ पे अगर कैप्टन्स चेंज होते हैं फिर हमारी रीडिंग्स भी चेंज होगी, जिसका मैं कंक्लूजन करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव। बट फिलहाल पहले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्लो है, टाइम फ्लो में अगर आप देखेंगे, जो हमारे नए दर्शक आए उनको बता दूं थोड़ा संक्षेप में, तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे यहाँ पे पहली इनिंग्स खेली जाएगी। तो पहले फर्स्ट इनिंग्स की कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर सेकंड इनिंग्स की बात करेंगे। और पहले इनिंग्स में यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका एसेंडेंट साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो प्लानिटरी आवर्स में यहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो मून और सन से होंगे। तो ये दर्शाता हमें यहाँ पर ये है कि मून साइन जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा मूडी होता है। और यहाँ पे दोनों कैप्टन्स में से अजिंक्य रहाणे साहब को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका नंबर 2 पे भी आता है। अगर आप ओवरऑल करते हैं तो लाइफ पाथ उनकी 2 है। और साथ ही साथ उनके जो ओवरऑल हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे मून उनको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स के कैप्टन यानी कि श्रेयस अय्यर। उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लो कैसा होगा इस मैच का। तो शुरुआत यहाँ पे जो भी टीम बैट करने आती है, यानी कि अगर केकेआर आती है या पंजाब किंग्स आती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। और ये होगा लगभग 7:30 बजे से लेके 7:50 तक। यहाँ पे बैटिंग टीम को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे रन्स बनने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। बॉलिंग टीम ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकते हैं यहाँ पे विकेट्स भी गिरे, हो सकते हैं यहाँ पे रन्स थोड़े से कम बने, और हो सकता है यहाँ पे आपको बैटिंग टीम वालों को थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई देगी, रन्स इतने ईजी फ्लो नहीं होंगे। इसके बाद 7:50 से लेके 8:25 तक, यानी कि पहले 4 ओवर तो आप समझ के चलिए बॉलिंग है या 5 ओवर तक। उसके छठे ओवर से लेके लगभग 10वें 11वें ओवर तक फिर यहाँ पे न्यूट्रल फेज है, यानी कि दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आपको बैटिंग टीम बेटर करती हुई दिखाई देगी, और वो सिलसिला बाद में कंटिन्यू होगा 8:30 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक, जो एंड ऑफ द इनिंग्स में होगा। यहाँ पे फिर आपको बैटिंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे रन्स भी बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। जो मेन सेक्शन होगा वो होगा 7:30 बजे से लेके यहाँ पे लगभग 7:50 तक, यानी कि यहाँ पे विकेट्स काफ़ी गिर सकती है। अगर आप ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हैं, ओवर एग्रेसिव शॉट करने जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर यहाँ पे आप विकेट नहीं खोते तो यहाँ पे आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे पिंच हिटर्स आएंगे या जो लोअर मिडल ऑर्डर आता है वो बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। मून और सन से हमारे जो प्लानिटरी आवर्स है, सन काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैटिंग टीम को फेवरेबिलिटी देगा। और धीरे धीरे यहाँ पे जैसे सन एक हमारा राइज होता है तो धीरे धीरे राइज होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको फ्लो भी होता हुआ दिखाई देगा। इसको अगर संक्षेप में देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको बॉलिंग से शुरुआत होगी, और ये लगभग 7:55 तक चलता रहेगा। और यहाँ पे फिर बैटिंग टीम वापसी करती हुई दिखाई देगी। बीच में आपको यहाँ पे 8 बजे से लेकर 8:20 तक थोड़े न्यूट्रल फेजेस भी दिखाई देंगे। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े रन्स भी आपको यहाँ पे बनते हुए अच्छे दिखाई देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बैटिंग टीम को रन्स की तरफ से। विकेट खोने के चांसेस है, और विकेट ऐसे खो सकते हैं कि शायद हो सकते हैं सरप्राइज विकेट्स हों, रनआउट्स हों, या एलबीडब्ल्यू डिसीजन हो जो यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे 7:55 से लेके लगभग 8:40 तक बैटिंग बहुत ही बढ़िया है। फिर लास्ट का जो फेज है वहाँ पे भी बैटिंग बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे विकेट्स भी खोते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ओवर एग्रेसिव क्रिकेट की वजह से या एक
टारगेट पहुंचने की वजह से यहाँ पे रन्स की एक्सेलरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट्स गिरती हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। ये लास्ट के लगभग 3 या 4 ओवर होंगे यहाँ पे इनिंग्स के। और ये इनिंग्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इवेंट्स होने वाले हैं वो होंगे, आप देखेंगे तो 7:40 से लगभग 8:10 तक यहाँ पे बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, यहाँ पे आपको विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद 8:15 से 8:20 ये 15 मिनट भी यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल फेज में रहेगा, यानी कि यहाँ पे विकेट आपको गिरती हुई दिखाई देगी, लेकिन रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। फिर एक और आपको कोलैप्स जोन दिखेगा 8:40 से 8:45, यहाँ पे एक और टाइम है जहाँ पे लगभग 17वां ओवर या 18वें ओवर एंड में जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस है। थ्रू आउट द इनिंग्स क्या क्या इवेंट होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने संक्षेप में लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आगे काम आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की जो यहाँ पे शुरुआत होगी वो लगभग 9:20 से लेकर 10:50 तक होगी। और यहाँ पे हमारे जो प्लानिटरी आवर्स हैं वो जो रूल कर रहे हैं वो मर्क्यूरी, मार्स, वीनस और सन से है। और हमारे जो यहाँ पे असेंडेंट साइन है वो सैजिटेरियस से थ्रू आउट द इनिंग्स। सैजिटेरियस जो होता है वो आपको इनिशियली थोड़ा सा स्लोनेस दिखाएगा, आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया आपको बैटिंग देगा, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि स्विच हो गया गियर, और जहाँ पे आपको रन्स एकदम फ्लो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे रन्स की फ्लो शुरुआत से ही अच्छी रहेगी, लेकिन शुरुआत में हो सकते हैं थोड़े से विकेट गिरते हुए आपको दिखाई दे। और ये रहेगा लगभग 9:20 से लेकर 9:40 तक, यानी कि जब इनिंग्स शुरू होगी उसके पहले 4 या 5 ओवर में आपको थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ दिखाई देगा, उतनी दिक्कत नहीं जितना फर्स्ट इनिंग्स में होगी, लेकिन यहाँ पे भी विकेट गिरते आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर उसका 9:40 से अगर आप देखेंगे तो 10:05 तक न्यूट्रल फेज है, यानी कि दोनों टीमें बराबरी करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा विकेट शायद गिर सकती है, स्लोनेस हो सकती है मैच में, लेकिन उसके बाद फिर गियर ऐसा चेंज करेगी सैजिटेरियस की यहाँ पे 10:10 से लेकर लगभग 10:50 तक बिल्कुल फ्लैट बैटिंग दिखाई देगी आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी, विकेट गिरने के कोई चांसेस नहीं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बैटिंग होगी। अगर यहाँ विकेट भी गिरते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जो बैटिंग टीम करती हुई अच्छा फ्लो दिखाई देगी। जो बैटिंग टीम कर रही है यहाँ पे उनको ये फेज में ध्यान देना चाहिए, जो पहले 4 या 5 ओवर है वहाँ पे विकेट ज़्यादा खोते हैं, फिर बहुत दिक्कत में आएंगे। और इसके मैं आपको आगे चल के ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में पहले बात करें तो लगभग शुरुआत के 3 या 4 ओवर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बॉलिंग के हो सकते हैं। फिर वापसी होगी 10:30 से 10:40, यानी कि अगर बड़ा स्कोर आप चेस करते जैसा कल जीटी वाले मैच में था, तो वहाँ पे फंस सकते हैं। यहाँ पे आपको सेकेंड इनिंग्स में संभल के खेलना होगा। जो फेजेस हैं 9:20 से लेके 9:40 मैंने यहाँ पे कवर भी किया है, 9:25 से लेके 9:30 या 9:40 के आसपास यहाँ पे विकेट गिरने के काफ़ी चांसेस हैं, और यहाँ पे अर्ली विकेट्स आपको ट्रबल में भी डाल सकते हैं, बैकफुट पे कर सकते हैं। उसका 10:15 से 10:20 ये बहुत ही हाई क्रूशियल मोमेंट होगा, यहाँ पे आपको विकेट गिरने का एक और मौका आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। न्यूट्रल फेज में जा रहे हैं, यानी कि दोनों टीमें अच्छी करेंगी, लेकिन यहाँ पे जो सेट बैट्समैन होंगे वो आउट हो सकते हैं, और ये हो सकता है यहाँ पे ट्विस्ट आ सकता है जो सेकेंड इनिंग्स में आएगा। उसके बाद 10:20 से लेकर 10:40 तक यहाँ पे भी विकेट गिरने के चांसेस, लेकिन मुश्किल ये इतने मॉडरेट चांसेस है, ज़्यादा इतने मुझे चांसेस दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। जो सबसे बड़ा चांस है वो 10:15 और 10:20, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट विकेट गिरती हुई दिखाई देगी ये फेज में। और यहाँ पे जो भी नया बैट्समैन आएगा फिर उसको फिर से सेट करनी पड़ेगी इनिंग्स, तो बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, जैसे कल जीटी और आरआर के मैच में था, तो यहाँ पे ट्रबल में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आपको काम आएंगे, आपकी ड्रीम 11 बनाने में भी काम आएंगे, और आपको मैच का फ्लो देखने में भी काम आएंगे। अब हम चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ, फिर हम बाद में बात करेंगे मैच और टॉस के विनर्स की। तो यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स में मैं 2 लिस्ट देता हूँ, और सबसे पहली लिस्ट है लेफ्ट साइड पे जो हमारे आ रही है वो एस्ट्रोलॉजी की है, और राइट साइड पे हमारी न्यूमरोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में मैं यहाँ पे जोडियक साइंस और बाकी चीज़ें यूज़ करता हूँ बर्थ चार्ट्स प्लेयर्स के, और राइट साइड पे जो है वो यहाँ पे मैं नेम, नंबर्स, लाइफ पाथ, इनकी रनिंग एजेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चीज़ें यूज़ करता हूँ जो न्यूमरोलॉजी में काम आती है। और हम यही कोशिश करते हैं कि दोनों चीज़ों को कंपेयर करें यहाँ पे, और उस हिसाब से वेरी लकी प्लेयर जो होते हैं उनको हम पिक करें अपनी ड्रीम 11 में। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी वाइज आते हैं, मैं सारे प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह है, नेहल वधेरा है, मार्कस स्टोइनिस है, जेवियर बार्टलेट है, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण और अंग्रेज रघुवंशी, सारे बहुत ही बढ़िया करते दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया इनकी एस्ट्रोलॉजी है, एकदम अच्छे नंबर्स पे अभी आएंगे या आगे चल के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनकी बहुत ही अच्छी है। लकी मैथ है श्रेयस अय्यर जो कैप्टन भी है पंजाब के, हरप्रीत बराड़ अगर खेलते कल बहुत अच्छा करते दिखाई दे सकते हैं। इनके अलावा वरुण चक्रवर्ती है, रचिन रविंद्र है, टिम सरफेट है जो अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो न्यूट्रल में आते हैं वो प्रियांश आर्या, कॉपर कॉनली, शशांक सिंह, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो पंजाब की तरफ से आ रहे हैं न्यूट्रल फेजेस में। न्यूट्रल यानी कि जो प्लेयर्स ठीक ठाक करते दिखाई देंगे, हो सकता है शायद अच्छे फ्रेम में आए या अच्छे टाइम फ्लो में आए, बढ़िया करेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, शायद हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आउट भी हो जाए। ये सारे प्लेयर्स की आप लिस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं सारे नाम। बिलो न्यूट्रल में मार्को यानसन, यूजी चहल आज आ रहे हैं बिलो न्यूट्रल में, एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं पड़ेगी इनकी न्यूमरोलॉजी कैसे, लेकिन यहाँ पे आज लग रहा है कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई देंगे। वहीं पे ब्लेसिंग मुजारवानी भी सेम वे में और उमरान मलिक भी सेम वे में बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं।
बात करते हैं अगर हम न्यूमरोलॉजी की, तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे, अर्शदीप सिंह, मार्को यान्सन, कॉपर कॉनली, प्रभसिमरन सिंह और सीवर बार्टलेट। तो मुझे लग रहा है ये सारे प्लेयर अगर कॉमन है यहाँ पे, जो वेरी लकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, इन्हें डेफिनेट पिक कीजिए। लकी में रिंकू सिंह है, सुनील नारायण है, श्रेयस अय्यर है, नेहल वधेरा, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंह और उमरान मलिक। ये बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपको, जितना वेरी लकी उतना नहीं, लेकिन ये भी ठीक ठाक करते हुए आपको दिखाई देंगे। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में काफ़ी प्लेयर्स हैं, सबके नाम नहीं लेता, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम बता देता। वरुण चक्रवर्ती है, रचिन रविंद्र है, हरप्रीत बरार है, यूजी चहल है, जैसे कंफर्म हो गया हमारा, तो न्यूट्रल में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है यूजी चहल से। विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रन हो सकते हैं रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन विकेट लेते वक्त मुझे लग रहा है थोड़े से ढीले पड़ सकते हैं। बिलो न्यूट्रल में फिन एलन, अग्रेश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, टेसी मुजार बानी और विजय कुमार बेशक। तो ये सारे प्लेयर जो हैं आज खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, न्यूमरोलॉजी इनको सपोर्ट नहीं कर रही। अब दोनों आप लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं और अपने प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, जो दोनों लिस्ट में लकी और वेरी लकी आ रहे हैं उन्हें पिक कीजिए। कैप्टन भी आप इन्हीं में से पिक कर सकते हैं। एक ड्रीम 11 में आपको देता हुआ चलता हूँ, आपको जरूरी नहीं यही पिक करें, ये मेरे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो को भी कंसिडर किया हुआ है, उस हिसाब से पिक किया। तो सबसे पहले प्रभसिमरन सिंह पिक किए, काफ़ी अच्छे नंबर्स पे भी आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी इनकी अच्छी है, तो मुझे लगता है बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों केस में है, थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। इनके साथ साथ जो भी इनके साथ ओपनर आएंगे उन्हें भी आप पिक कर सकते हैं, यानी कि मैं प्रियांश आर्या की बात कर रहा हूँ। अगर वो आज आते हैं ओपनिंग में तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे, इस वजह से मैंने उन्हें यहाँ नहीं पिक किया। लेकिन सेकंड बैटिंग में मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ा बेटर करते हुए दिखाई देंगे, फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। फिन एलन है, वहीं पे मैंने बैटिंग में श्रेयस अय्यर लिए, बढ़िया नंबर है इनके, आज अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में इनकी थोड़ी सी न्यूट्रल वहाँ पे दिखाई दे रही है ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो सेकंड बैटिंग में ये भी अच्छा करते दिखाई देंगे। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल है इनकी। अजिंक्य रहाणे आप पिक करें, दोनों इनिंग्स में मुझे लगता है अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देने चाहिए। इन्हें सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, पहले आते हैं ओपनिंग में तो वहाँ पे थोड़ी बॉलिंग को सपोर्ट है, तो थोड़ा संभल के खेलते हैं तो मुझे लगता है अच्छा सेटअप कर सकते हैं। वहीं पर रिंकू सिंह है जिन्हें मैंने पिक किया, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है आज के लिए। सुनील नारायण है जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन है, थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये जिस नंबर पे बैटिंग करना आता है थोड़ा नीचे होता है, तो वहाँ तक या तो इन्हें जरूरत नहीं पड़ती या थोड़े बहुत रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पे उनकी बॉलिंग है थोड़ा सा आजकल डिफेंसिव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से थोड़े रिस्की पिक है। रचिन रविंद्र अगर खेलते हैं आज का मैच, बढ़िया नंबर और एस्ट्रोलॉजी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, यूजी चहल और मार्को यान्सन, तीन बॉलर्स को पिक किया। हालांकि जरूरी नहीं आप ये तीन बॉलर्स को पिक कीजिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, यूजी चहल दोनों आप थोड़े से मुझे डिले दिखाई दे रहे हैं इनके नंबर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मार्को यान्सन एक बॉलर है जो मुझे बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं। अर्शदीप सिंह के नंबर थोड़े से वीक थे या उनकी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, इस वजह से मैंने उन्हें पिक नहीं किया। लेकिन बहुत सारे और बॉलर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। हरप्रीत बरार अगर खेलते हैं आज का मैच तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। जेवियर बार्टलेट है जो बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के मैच के लिए। इनके अलावा अगर आप बैटिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे नेहल वधेरा साहब है जो आज थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हैं, अगर आप उन्हें पिक करना चाहें तो वो भी पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए। उन्हीं के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉपर कॉनली है जो नंबर बढ़िया है, उनकी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक है, तो अगर अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं यानी कि सेकंड बैटिंग में आते हैं तो आज अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। शशांक सिंह है जो थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और जैसे कि टिम सरफट हो गए अगर खेलते हैं, तो मिचेल ओवन हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगर ये टीम में पिक किए जाते तो इन्हें भी आप पिक कर सकते हैं। इनके अलावा जो बॉलर्स है आज मुझे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे, तो उन्हें थोड़ा सोच समझ के पिक कीजिए। ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस जो ड्रीम 11 के थे, हमारी पिक्स भी रही आपके लिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे पिक्स पसंद आते हैं, अगर आते तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट फिलहाल चलते हैं मैच और टॉस के विनर की तरफ। सबसे पहले टॉस की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स की मैंने डिटेल्स सामने लिखी हुई दोनों कैप्टन की, तो यहाँ पे टॉस के टाइम पे हम यही डिटेल्स यूज करते हैं। अजिंक्य रहाणे साहब हमारे जून 6 को उनका बर्थडे है और पंजाब किंग के कैप्टन है, उनका बर्थडे है 6 दिसंबर, तो दोनों नंबर 6 के बॉर्न है, तो दोनों का लगभग इक्वल नंबर है यहाँ पे। लाइफ पाथ जो है हमारे अजिंक्य रहाणे साहब की नंबर 2 है और हमारे जो पंजाब किंग्स की उनकी नंबर 5 है। आज का दिन जो है वो हमारा मैंने पहले बताया था आपको नंबर 6 और नंबर 2 से रूल होता है, तो यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अजिंक्य रहाणे काफ़ी बेटर नंबर पे आ रहे हैं, नेम नंबर इनके 4 है और नेम नंबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पंजाब किंग्स के कैप्टन उनको ज़्यादा बेटर अच्छा नंबर एक मिल रहा है, एक पॉइंट वहाँ पे मिलता है। अब देखते हैं अगर दोनों टीम्स के हम कैप्टन्स के जो रनिंग एजेस हैं इनकी 32 है, यानी कि नंबर 5 पे आते हैं, और वहीं पे अगर हम अजिंक्य रहाणे साहब के देखते हैं तो वो नंबर 3 पे आती है, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट हमें अजिंक्य रहाणे साहब को मिलता है। तो टॉस के लिए मुझे जो लग रहा है आज क्रूशियल मोमेंट पे यहाँ पे टॉस जीतने के चांसेस केकेआर के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स के, जस्ट बेस्ड ऑन कि इनके कैप्टन के जो नंबर्स हैं, इनकी जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डेटा देखी है उसमें थोड़े से बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो एस्ट्रोलॉजी है उस टाइम पे जब ये आते हैं वहाँ पे जब मैंने देखा है तो वहाँ पे इनके चांसेस ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स। लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी क्लोज है दोनों के नंबर्स, और दोनों 6 नंबर के बाउंडर है, आज का डेट भी 6, तो काफ़ी 50-50 का ही लगभग यहाँ पे टॉस के चांसेस होंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे टॉस जो है केकेआर जीतने के ज़्यादा चांसेस रखती है।
अब हम बात करते हैं मैच के विनर्स की बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा, तो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर देखते हैं ये डिटेल्स हम देखते हैं कैप्टन्स की, इसके साथ साथ दोनों टीम्स के फुल फॉर्म, इनकी जर्सी कलर भी देखते हैं। जो आज जर्सी कलर ब्लू है वो ज़्यादा बेटर सूट है नंबर 6 और नंबर 2 के लिए एज़ कम्पेयर टू रेड। रेड जर्सी यूजुअली 9 नंबर के साथ, मार्च के नंबर के साथ ज़्यादा सूट होती है, तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे केकेआर की टीम को। अगर आप नंबर देखते हैं दोनों टीम्स के, तो केकेआर शॉर्ट फॉर्म पे और पीबीकेएस दोनों की ही नंबर 6 पे आता है, और जो लॉन्ग फॉर्म है वो केकेआर का नंबर 3 पे आता है, वहीं पे पंजाब किंग्स का नंबर 1 पे आता है। जो नंबर 3 है वो नंबर 6 और नंबर 2 से ठीक ठाक है, इतना कुछ खास रिलेशन नहीं रखता। नंबर 1 जो है पंजाब किंग्स का, वो नंबर 2 से भी अच्छा है, नंबर 6 से ठीक ठाक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पंजाब किंग्स को ज़्यादा मिलता है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं मैच के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज और साथ ही साथ प्लेयर्स के लकी नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें जब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी मुझे लगभग 50-55% का ही चांसेस डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पर पंजाब किंग्स को यहाँ पे थोड़ा सा बेटर नंबर दिखाई दे रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है पंजाब किंग्स के यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज मैच जीतने के बेटर चांसेस है एज कम्पेयर टू केकेआर। केकेआर वहाँ पे टॉस जीतने के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन यहाँ पे पंजाब किंग्स भले पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, दोनों केसेस में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर पहले बैटिंग करते तो काफ़ी अच्छा रन्स बना के वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं, सेकंड बैटिंग में यहाँ पे चेज भी कर सकते हैं, तो दोनों केसेस में ये अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं न्यूमरोलॉजी की, फिर आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी में आज जो सेकंड टीम बैटिंग करने आ रही है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको टाइम फ्लो में दिखा, उनके बहुत बढ़िया चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ पे उनको पहले फेज़ अगर आप छोड़ देती 3 या 4 ओवर, जहाँ पे मुझे लग रहा है 2 से 3 विकेट भी खो सकते हैं, उसके बावजूद वो टारगेट चेस करने में कामयाब हो सकते हैं। जो एक मैंने आपको वहाँ पे टाइम नोट करने के लिए कहा था, वो ज़रूर नोट कीजिए, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टाइम है, और वो है लगभग आपका 10:15 से लेकर 10:20 इंडिया टाइम के हिसाब से। इसके 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे विकेट लूज करने के सबसे ज़्यादा चांसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन यहाँ पे आउट हो सकता है, जो सेट बैट्समैन होगा वो आउट होगा, और उसके बाद मैच जो है वो घूम सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए ज़रूर देखिए उस चीज़ को, वहाँ पे कौन सी टीम बैट करती है और वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आउट होता है। अगर वहाँ बच जाते तो मुझे लगता है चेस करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं बचते तो मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं चेस करते तक, स्पेशली बड़ा टारगेट अगर चेस करे तो मुझे लगता है मुश्किल आ सकती है। अदरवाइज जो सेकंड टीम बैट करे उनको एस्ट्रोलॉजी बहुत सपोर्ट करे, यहाँ पे भले केकेआर हो या पंजाब किंग्स हो, तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो भी टीम सेकंड बैट कर रही है उनको सपोर्ट करिए। जो न्यूमरोलॉजी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी आज के मैच के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का मैच बढ़िया हो, जैसा पिछला मैच हुआ हो, और यहाँ पे हमको अच्छे विनर्स मिले, अच्छा मैच हो, दोनों टीमें अच्छा करती हुई मुझे दिखाई दे रही है ऑन द पेपर, ऑन द न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।